टैक्स से जुड़ी हर उलझनों को दूर करने के लिए लेकर हम हाजिर हैं आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु, जहां हम नियमों के दायरे में रहकर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और इस बार होंगे हमारे साथ जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब, जो हमारे साथ स्टूडियो में। सर, आपका स्वागत है हमारे शो में। और कोहली साहब और हम दोनों मिल करके आपको टैक्स बचाने के बहुत सारे बेहतरीन तरीके बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बता दूं कि एक तरीका जो टैक्स छूट पाने के लिए अब आप भूल जाइए सेक्शन 80C, 87A या फिर ऐसे तमाम सेक्शन, क्योंकि इनकी जगह नए सेक्शन बचाएंगे आपके टैक्स। अगर आप क्रिप्टो में करते हैं लेन देन तो हो जाए सावधान, क्योंकि इनकम टैक्स विभाग ने अपनी निगरानी बढ़ा दी है। आखिर कैसे, शो में बताएंगे आगे। और साथ में भी बताएंगे कि गोल्ड ETF पर टैक्स का कंफ्यूजन कैसे दूर होगा, इस पर कैपिटल गेन्स की रिपोर्टिंग का सही तरीका क्या है। तो इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, क्योंकि जब से मैं टैक्स गुरु कर रहा हूं, जब से मैं इनकम टैक्स फाइल कर रहा हूं, तब से हम लोग की जुबान पर रटा हुआ था सेक्शन 80C है, इसके तहत छूट मिलेगी, ये सेक्शन है, इसके तहत छूट मिलेगी। तो टैक्स छूट क्या मिलेगी वो लोगों को कम पता था, सेक्शन ज्यादा पता था। लेकिन अब वो सारे सेक्शन बदलने वाले हैं। इसकी जगह कौन से सेक्शन आएंगे, किसका क्या महत्व है, कोहली साहब से बेहतर कौन जानता है। कोहली साहब, मुझे लगता है कि आप जब टैक्स की प्रैक्टिस शुरू किए होंगे तब से सारे चले आ रहे होंगे। बिल्कुल आइकॉनिक थे लक्ष्मण, मतलब ये अपने आप में पहचान बन चुके थे। आपको याद होगा IPC में सेक्शन होता था 420 420, जो भारतीय न्याय संहिता में 318 बन गया। हाँ। और 420 नाम से फिल्में बनी चाची 420। हम बोलचाल में कहते हुए लोग 420 ही कर रहे हो, श्री 420। तो कई बार क्या होता है, ये सेक्शन जब लोग इस्तेमाल करते हैं वो इतने आइकॉनिक हो जाते हैं कि उस सेक्शन के नाम से आप पहचान हो जाती है उस प्रोविजन की, उसके कंटेंट की। तो 65 साल का ये इनकम टैक्स एक्ट, 65 साल मतलब आपके जन्म से पहले का? बिल्कुल मेरे जन्म से पहले का, 1961 से आया हुआ। आज ये अब 1 अप्रैल से हमें अलविदा कहने जा रहा है। 800 से ऊपर सेक्शंस, अब 500 से ऊपर। अब भारी मन से कह रहे हैं या फिर खुशी खुशी अलविदा? नहीं, जो अच्छे बदलाव तो अच्छे खुशी खुशी कह रहा हूं, पर भारी मन से इसलिए कह रहा हूं कि ये सेक्शन हमारे टैक्स पेयर्स के जीवन का हिस्सा बन। और हमारे तो खासकर टैक्स गुरु के बहुत सारे दर्शक जो हैं वो सीनियर सिटीजन्स हैं। और जब से ये डिजिटल टैक्स फाइलिंग प्रणाली आई ना लक्ष्मण, तो लोग फॉर्म खुद देखने लग गए, तो उनको सेक्शंस बाकायदा याद रहता था। और 80C तो ऐसा एक सेक्शन था जो मुझे याद है, शायद ही कोई टैक्स पेयर हो जिसको, भले ही उसमें बहुत साल से कोई बदलाव नहीं हुआ, भले ही वो ओल्ड रेजीम में है, पर आज भी वो सेक्शन, मुझे लगता है अगर मैं इसको बिल्कुल आम भाषा में कहूं तो टैक्स पेयर वाला बच्चा इस सेक्शन को जानता है। तो बहुत सारे सेक्शंस होने जा रहे हैं। मैं कुछ सेक्शंस का नाम लूंगा जिनको हम 1 अप्रैल 2026 से अलविदा कहेंगे। और वैसे तो सारा ही एक्ट बदल गया है, पर ये मशहूर सेक्शंस हैं, तो आपको अब धीरे धीरे अपने आप को आदी कर लेना चाहिए इन नए सेक्शन। तो ये जो नए सेक्शन जिनको हम अलविदा कहने जा रहे हैं, तो उनकी जगह कौन से सेक्शन लेंगे जो उसी प्यार के साथ हम याद रखें उन सेक्शन को? बिल्कुल बताइए। बिल्कुल, कपड़े बदल जाएंगे, शख्सियत वही रहेगी। मेरा मुख्य तो जाएंगे कौन से कपड़े पहने हैं, कौन से, दोनों बता दें। बिल्कुल, देखिए जो आपका पहले होम लोन लिया करते थे, आपको याद होगा सेक्शन। नहीं, हम तो कहेंगे पहले सेक्शन 80C बताइए। अच्छा, पहले आप 80C से चलना चाहते हैं तो पहले 80C, उसको मैं शुरू से जानता हूं। तो 80C हो रहा है 1 2 3। अच्छा, यानी 2 मतलब हो गए इसके, 1 2 3 मतलब अब जा रहा है, और सेक्शन 1 2 3 ही हो रहा है। तो सेक्शन 123 80C आगे से कहलाएगा नए इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत। अब क्योंकि आपने 80C का जिक्र छेड़ दिया है, तो मैं 80CCD लेता हूं, जिसके अंतर्गत NPS की डिडक्शन मिला करती थी। आपको याद होगा फेमस सेक्शन, जो कि न्यू रेजीम में भी है, वो 124 नाम से जाना जाएगा। तो 80C 123 और 80CCD 124। अब मैं आता हूं होम लोन, जिसके मैं जिक्र करना चाह रहा था, जिसके अंतर्गत ब्याज मिलता था और सभी टैक्स पेयर्स को ब्याज लेते थे, भले ही ओल्ड रेजीम में है, पर सेक्शंस बड़े मशहूर थे। तो आपका सेक्शन 24 अब सेक्शन 22 होने जा रहा है। आप देखिए लक्ष्मण, इतना बड़ा बदलाव आ रहा है कि हमारे जैसे पुराने, मुझे 3.5 दशक से ज़्यादा हो गए टैक्स को समझते हुए, देखते हुए, करते हुए, मुझे भी अभी कागज देख के सेक्शन बताने पड़ रहे हैं। मेरी जुबान पे भी चढ़ने ये धीरे धीरे अब शुरू हो रहे हैं। तो 22 हो जाएगा आपका होम लोन का सेक्शन। उसके बाद, अरे वो मशहूर सेक्शन क्यों भूलें, जिसके ना जाने कितने सवाल आते हैं, आज भी कार्यक्रम में शायद सवाल आए, शायद ही कोई कार्यक्रम होता है सवाल नहीं, सेक्शन 54, जिसको आप 54 कैपिटल गेन जो प्रॉपर्टी के ऊपर होता है, वो अब हो जाएगा 82, यानी कि 82। तो सेक्शन ऑफ 54F हो जाएगा आपका, जिसके अंतर्गत आप कोई दूसरी
एसेट बेच के प्रॉपर्टी लिया करते थे, वो सेक्शन हो जाएगा 86। एक 54 EC होता था जो 50 लाख की आप सिक्योरिटीज खरीदते थे 6 महीने के अंतर्गत, वो हो जाएगा आप सेक्शन 85। तो देखिए बदलाव आपको कैसे कितने रेडिकल बदलाव आते दिख रहे हैं। और कुछ मैं जल्दी से जिक्र कर दूं, मेडिक्लेम। हाँ, कई सारे मेडिक्लेम हो, ऐसे रिम्बर्समेंट बिल्कुल लेते थे हम लोग। मेडिक्लेम 80D आपको याद होगा, मेडिक्लेम जो लेते थे वो अब 126 हो जाने वाला है। एजुकेशन लोन आप लेते थे सेक्शन 80E के अगेंस्ट, वो अब 129 होने वाला है। और ये जो 80 की फैमिली थी ना, इसको सेक्शन 80 फैमिली कहते थे लक्ष्मण। अब ये फैमिली नहीं, अब हर सेक्शन अपने आप में एक अलग सेक्शन है। 80G मुझे लगता है जो राजनीतिक पार्टियां उनके लिए बहुत काम का है, जो डोनेशन लोग देते हैं, जो लोग चंदा देते हैं, वो अब 133 हो जाने वाला है। 80TT है जो बहुत सारे सीनियर सिटीजन हमारे सेविंग्स अकाउंट इंटरेस्ट वगैरह लेते थे, वो 153 हो जाने वाला है। और लक्ष्मण नौकरी पेशा लोगों को बात करूं तो स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि मुझे लगता है चाहे ओल्ड रिजीम हो चाहे सेक्शन 16 में वो मिला करती थी, वो अब 19 हो जाएगी। तो 16 हो जाएगा 19, 16 हो जाएगा 19। और लक्ष्मण हमारे जो बिजनेस वाले दर्शक हैं, टैक्स पेयर से जो लोग बिजनेस करते हैं, आपको याद होगा टैक्स ऑडिट को 44AB जिसको जाना ही जाता था, आपने 44AB करा लिया ऐसा पूछा जाता था, टैक्स ऑडिट नहीं बोलते थे, 44AB वो हो जाएगा अब सेक्शन 63। अच्छा, मैं थोड़ा सा कैटेगराइज करके संक्षिप्त में समराइज करें आपकी बातों को कि नौकरी पेशा लोगों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट 3 सेक्शन कौन थे, अब उसकी जगह कौन से लेने जा रहे हैं? स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक है, जो कि जिसको हम सेक्शन 16 कहते थे, वो 19 होने जा रहा है। ठीक है। 80C की मैंने आपको बात करी, जो कि वो 122, 23, 24 सारे जो 80 फैमिली होने जा रहा था। और कैपिटल गेन भी लक्ष्मण सारे ही नौकरी पेशा वालों को कभी ना कभी वो प्रॉपर्टी लेके उन सबको सेक्शन बदल, बिल्कुल उन सबका भी सेक्शन बदल रहा है। और मैं एक सेक्शन का एक और सीनियर सिटीजन हमारे बड़े दर्शक हैं, उनके लिए बता दें, उनके लिए कौन से? उनके लिए सबसे काम का सेक्शन आजकल जो बना हुआ था वो 87A, जिसके अंतर्गत 12 लाख रुपए की रिबेट जो सबसे पिछले साल जो बजट में अमेंडमेंट की गई, वो अब आपका 156 होने वाला। याद रखिए, अब आप 87A का रिबेट नहीं बोलेंगे, अब आप 156 का रिबेट बोलेंगे। तो ये देखिए, सारा का सारा नए कपड़े सब सेक्शंस पहनेंगे, उनका स्वरूप वही रहेगा, यानी कि उनका स्वभाव वही रहेगा, ऊपर से स्वरूप बदल सकता है। तो ये अब आप ध्यान रखिए और 1 अप्रैल से धीरे धीरे आदत डाल लीजिए। और ये सेक्शंस याद रखने लक्ष्मण बड़े काम के थे, क्योंकि इससे क्या होता था, आपको वो सेक्शन के नाम से उसको क्लेम करना भी याद रह जाता है। तो अब मुझे लगता है ये नए सेक्शन हमने बताए, मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे शो 1 अप्रैल के बाद आगे बढ़ेंगे तो हम इन सेक्शन। और एक और इंटरेस्टिंग बात होगी लक्ष्मण, कि जो 31 मार्च से पीछे के जो केसेस चल रहे होंगे पहले के पिछले सालों, हाँ ये बड़ा इंटरेस्टिंग, उनमें तो वो सेक्शंस रेफर होंगे। और 1 अप्रैल के बाद जो केसेस फाइल होंगे उनमें वो नए सेक्शंस रेफर होने के लिए और भी ज्यादा परेशानी बढ़ गई। हाँ, मतलब एक ही सेक्शन को अब हमें पुराने के लिए पुराने नाम से, नए के लिए नए नाम से। मान ले केस पुराना है लेकिन फाइलिंग अभी हुई है, मामला मान लिया 1 अप्रैल से पहले का है, हाँ, क्या तो उसमें आपको पुराना सेक्शन डालना पड़ेगा। अच्छा, मान लिया हम अगस्त में चल के पिछले कारोबारी साल का कुछ मामला, तो क्योंकि उस समय जो सेक्शन था आपको वो डालना पड़ेगा। अरे भाई, पर 1 अप्रैल से बाद के जो केस, कोहली साहब हैं, उलझन भी आए तो टेंशन मत लीजिएगा, जब भी हो सवाल तुरंत पूछिएगा, हर सवाल का जवाब आपको टैक्स गुरु मिल जाएगा। कई सारे सवाल आ रहे हैं इसमें लोगों के। उपेंद्र चौधरी साहब हैं जो कि मुजफ्फरपुर बिहार से हैं, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। चौधरी साहब नमस्कार। नमस्कार लक्ष्मण जी। नमस्कार नमस्कार, बताया जाए क्या सवाल आपके पास? आवाज अड्डा के रेगुलर व्यूअर हैं। क्या होता है, बहुत बहुत अच्छा लगता है, आप हमारे टैक्स ग्रुप के व्यूअर हैं, आवाज अड्डा के व्यूअर हैं। और कोहली साहब को भी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून उपेंद्र जी, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जिस समय भी आप शो को देखेंगे। देखिए, समस्या मेरी है कि हम गवर्नमेंट जॉब में थे, हम TDS कटवाते थे, तो और जो कुछ टैक्स कम ज्यादा होता था चालान से उसको जमा करते थे, तो टैक्स पूरा दिए हुए हैं। लेकिन जो इंस्टीट्यूशन का टैक्स फाइल होता है उसके 26 ईयर्स में वो डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। अब हम पर टैक्स लायबिलिटी गिराया हुआ है। ई असेसमेंट ईयर 12-13 का है और एक असेसमेंट ईयर 20-21 का भी है, और बराबर मेल आता है। बड़ा एगोनाइजिंग मेरे लिए है, क्योंकि हम टैक्स दिए हुए हैं। अच्छा, दूसरा दिक्कत क्या होता है कि धोखा से अगर टैक्स ज्यादा दे दिए तो कहता है कि आपका रिफंड, जैसे पिछले बार का है कि आपका रिफंडेबल अमाउंट 35,000 है, जो कि आपके जो बकाया है उसमें एडजस्ट कर लिया गया। और ये बहुत दिक्कत हमको होती है, मेरा पैसा भी नहीं लौटता है और ऊपर से मेल आता रहता है कि आप पर इतना बकाया है। जी बिल्कुल समझ आ गया उपेंद्र जी का। लक्ष्मण, इनका 26 AS में जिसके अंतर्गत इनका टैक्स कटता है, वो इंस्टीट्यूशन ने यानी कि जो डिडक्टर है
उसने उपेंद्र जी ऐसा लग रहा है कि उन्होंने या तो अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी है। देखिए आपके एम्प्लॉयर को भी एक रिटर्न फाइल करनी होती है, जो भी टैक्स कटता है उन लोगों को भी रिटर्न फाइल करनी होती है। या तो उन्होंने रिटर्न फाइल नहीं करी है या फिर उन्होंने हो सकता है टैक्स जमा ही ना कराया हो। तो अगर वो टैक्स जमा नहीं कराएंगे उपेंद्र जी, तो वो आपके 26 AS में वो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो ये तो थोड़ी सी चिंता की बात है। मुझे लगता है इसमें एक ही हल है कि आप अपने एम्प्लॉयर के इंस्टीट्यूशन के पास जाएं, उनको बोलिए कि साहब आप हमें प्रूफ दिखा दीजिए कि आपने टैक्स जमा कराया है, क्योंकि इसकी वजह से समस्या हमें आ रही है। आपने कहा ये बहुत एगनाइजिंग है, वाकई में बहुत एगनाइजिंग है। एक तरफ नोटिस आते हैं लक्ष्मण, दूसरी तरफ क्या होता है कि आपकी जो रिफंड होती है उसके अगेंस्ट वो उसको एडजस्ट कर देते हैं कि आपका बकाया है, जबकि हकीकत यह है कि इनका टैक्स कट चुका है। तो ये थोड़ी सी चिंता की बात है उपेंद्र जी। आप तुरंत अपने इंस्टीट्यूशन से संपर्क करिए कि उन्होंने अपनी जो टैन रिटर्न है, उसको TAN रिटर्न कहते हैं, वो फाइल करी है कि नहीं करी है, और अगर करी है तो ये टैक्स जमा कराया है कि नहीं कराया, नहीं कराया तो क्यों नहीं कराया है, और रिटर्न फाइल करिए तो उसकी कुछ आप प्रति या उसका कुछ रेफरेंस नंबर लेके आप अपने असेसिंग ऑफिसर को सबमिट कर सकते हैं। उपेंद्र जी, अपने एम्प्लॉयर से कांटेक्ट किया आपने? देखिए लक्ष्मण जी, जी बताइए। उसके DDO हम ही थे, विभाग विभागीय है, उसके ज्वाइंट डिस्पर्सिंग हम ही थे। अच्छा। और जिसके कारण समस्या है और उसका कोई रिकॉर्ड अब है नहीं। हाँ। तो इसमें उपेंद्र जी ये हो सकता है क्योंकि आप ही थे, इसका मतलब इनका शायद कहने का अर्थ ये है कि इस डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद इन्हीं के पास थी। तो कई दफे क्या होता है उपेंद्र जी, जो आपके कर्मचारी गण जो उसको अपलोड कर रहे होते हैं रिटर्न को, हो सकता है उन्होंने रिटर्न अपलोड ना करी हो। ये भी हो सकता है उपेंद्र जी कि आपका पैन नंबर गलत डाल दिया हो, तो वो आपके पैन नंबर में रिफ्लेक्ट नहीं कर लिया है। तो मैं आपको सलाह ये दूंगा कि आप थोड़े मामले की तह तक जाइए और तह तक जाके देखिए कि उन्होंने रिटर्न फाइल करी, आपका पैन नंबर ठीक डाला है कि नहीं डाला है, रिटर्न अपलोड भी हुई है कि नहीं हुई है, ये भी चेक कर लीजिए कि टैक्स आप डिपार्टमेंट में थे तो तकनीकी चीजें आप बेहतर तरीके से समझ भी रहे हैं, तो इन सबको देख लीजिए। फिर भी अगर नहीं आता तो संपर्क करिएगा tax@moneycontrol.com पे। हम लोग फिर इसको सुलझाने की और भी कोशिश करेंगे दूसरे तरीके इस पे। इसमें चलते हैं चंडीगढ़, जहां से दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिनेश गुप्ता साहब नमस्कार, क्या सवाल आपके पास? हाँ नमस्कार सर, मैं वैसे चंडीगढ़ में रहता हूँ पर अब अपने बच्चों के पास मैं ऑस्ट्रेलिया से बोल रहा हूँ जी, ऑस्ट्रेलिया आया हुआ हूँ। क्या बात है, बताएं सवाल क्या है आपके पास? हाँ डॉक्टर साहब, कोहली जी को और लक्ष्मण जी को दोनों को नमस्कार सर। मेरा नमस्कार सर, मेरा सवाल ये है, मैंने निपॉन का सिल्वर ETF लिया था अभी 4-5 महीने पहले, और उसपे 2 लाख रुपए के करीब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है जी। तो अब वो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो उस पर 20% का टैक्स लगेगा या स्लैब रेट पे लगेगा? और अगर स्लैब रेट पे लगेगा तो मेरा लेस देन 12 लाख है मेरी इनकम, तो क्या मेरा टैक्स फ्री रहेगा सर वो सारा कैपिटल गेन? ये मेरी जानकारी चाहिए थी मेरे को सर। जी हाँ दिनेश जी, पहले तो आपको मुबारक हो, लक्ष्मण को बहुत बहुत गेन हुआ है सिल्वर में, बहुत सारे लोगों की तरह इन्होंने भी किया है। दिनेश जी, इसका सटीक जवाब ये है कि ये सेक्शन 87A जो है जिसके अंतर्गत 12 लाख का रिबेट मिलता है, उसमें क्योंकि ये स्पेशल रेट का होता है, ये 12 लाख में नहीं आएगा, ये आपके स्लैब रेट में जाएगा। आप इसको स्लैब रेट में ले सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपने पूछा कि ये कैपिटल गेन जो 2 लाख का हुआ है, इसको आपका शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टर्म तो वैसे ही कैपिटल गेन के अंतर्गत जाता है, और इसको आप बाकी का जो आपका इनकम है उसी के साथ आप क्लब करके दिखाएंगे, परंतु स्केड्यूल CG में इसको आप दिखाएंगे और इसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन स्लैब रेट के हिसाब से दिखाएंगे। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा यहाँ पर इनको कि आपका जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है उसके अंतर्गत तो आप स्पेशल रेट्स की इनकम ले सकते हैं, परंतु 87A में आप स्पेशल रेट्स नहीं ले सकते हैं। पर इनका तो क्योंकि सिल्वर ETF से गेन है, ये जानकारी मैंने जनरल दी इनको, पर 87A के अंतर्गत ये नहीं आएगा। परंतु अगर ये स्लैब रेट पे लग रहा है तो स्लैब रेट पे लग रहा है और नॉर्मल रेट आप टैक्स का पे कर रहे हैं, फिर आप इसको पूरे में कवर कर सकते हैं। तो सिल्वर ETF शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन स्लैब रेट पे है, क्योंकि ये स्लैब रेट पे है तो आप इसको 87A के अंतर्गत ले सकते हैं, बेसिक एग्जेम्पशन के भी मैंने लक्ष्मण ये बात इसलिए बताई है कि बहुत सारे टैक्स पेयर्स को एक कंफ्यूजन है। हालांकि दिनेश जी का सवाल का दायरा बहुत लिमिटेड था, पर मैंने खोल के बताया बाकी दर्शकों को फायदा। दिनेश गुप्ता जी, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है सर? मैं ये जानकारी चाह रहा हूँ भी क्या मेरे को इसमें टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा जी, और लगेगा तो कितने % का लगेगा?
मैं आपको वही बता रहा था कि अगर आप 12 लाख के दायरे में इसको ले रहे हैं, सिल्वर ईटीएफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन स्लैब रेट पे लगेगा। अगर 12 लाख से कम है, क्योंकि आपका खाली 2 लाख है, तो इस पे टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि स्लैब रेट के हिसाब से 12 लाख में आ जाता है। परंतु मैंने इसलिए इसका सीधा जवाब नहीं ऐसा दिया। करते हैं कि सीधा सा ये करते हैं कि अगर इनका सिल्वर पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स जो हुआ है उसको जोड़ करके सालाना आमदनी 12 लाख रुपए से कम है, तो आपको टैक्स नहीं देना। मैं उसी पे आ रहा था कि बाकी की इनकम्स आपकी देखनी पड़ेंगी। अगर बाकी की कोई इनकम नहीं है दिनेश जी, तो फिर टैक्स नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। क्लियर है दिनेश जी? सर इसमें मैं ITR 2 भरता हूं, जब मैं उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में शो करता हूं तो उसको 20% ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेता है वो टैक्स। तो फिर अगर ऐसा कर रहा है तो आप इसको अदर सोर्सेज में ले जाइए, क्योंकि आपका ये स्लैब रेट में जाएगा, 20% पे नहीं जाएगा। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया जी। चलिए, अब मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। कई सारे सवाल आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएं कि आखिर क्रिप्टो ट्रांजैक्शन डिजिटल एसेट छुपाना अब क्यों पड़ सकता है महंगा। कहीं जाएगा नहीं, लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।